नमस्ते। निर्जला एकादशी के इस वीडियो में आपका स्वागत है। निर्जला एकादशी भगवान विष्णु को समर्पित एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। निर्जला का अर्थ है बिना पानी के, और इस एकादशी पर व्रत रखने वालों को बिना भोजन या पानी के पूरी तरह से उपवास करना होता है। इसे सभी एकादशियों में सबसे कठिन माना जाता है, लेकिन ये सबसे अधिक फलदायी भी है। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम महाभारत के पांडव भाइयों में से एक भीम के नाम पर रखा गया है। भीम को अपनी भूख को नियंत्रित करने में कठिनाई होती थी और वे सभी एकादशी व्रत नहीं रख पाते थे। उन्होंने महर्षि व्यास से एक समाधान पूछा और व्यास जी ने उन्हें बताया कि निर्जला एकादशी का ईमानदारी से पालन करना एक वर्ष में सभी 24 एकादशियों का पालन करने के बराबर है। इस वीडियो में हम निर्जला एकादशी व्रत कथा, इसके अनुष्ठानों और इसके महत्व के बारे में जानेंगे। तो आइए भक्तों, अब हम निर्जला एकादशी की व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की सफला एकादशी की विधि एवं महात्म्य। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धि पितामह, मेरी बात सुनो। युधिष्ठिर, कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल, सहदेव ये एकादशी को कभी भोजन नहीं करते। वे मुझसे नित्य कहा करते हैं कि हे भीमसेन, तुम एकादशी को भोजन मत किया करो। मैं उनसे कहता हूँ कि हे तात, मुझसे भूख सही नहीं जाती। मैं दान करूँगा और विधि पूर्वक केशव का पूजन करूंगा, परंतु बिना उपवास किए एकादशी के व्रत का फल कैसे मिले। भीमसेन का वचन सुनकर व्यास जी बोले, जो तुमको स्वर्ग अत्यंत प्रिय है और नरक बुरा मालूम होता है, तो दोनों पक्ष की एकादशी को भोजन नहीं करना चाहिए। भीमसेन बोले, हे महाबुद्धे, एक बार भोजन करने से भी मुझसे नहीं रहा जाता, फिर उपवास कैसे करूंगा। हे महामुने, वृक नाम का अग्नि सदा मेरे पेट में रहता है। जब मैं बहुत सा अन्न खाऊं तब वह शांत होता है। हे महामुने, मैं एक उपवास कर सकता हूँ जिससे स्वर्ग मिल जाए। उस एक व्रत को मैं विधि पूर्वक करूंगा, इसलिए निश्चय करके एक एक व्रत बतलाइए जिससे मेरा कल्याण हो। व्यास जी बोले, हे नराधिप, तुमने मानव धर्म और वैदिक धर्म सुने, परंतु कलियुग में उन धर्मों के करने की शक्ति मनुष्यों में नहीं है। सरल उपाय, थोड़े धन और कम परिश्रम से महाभक्त होने की विधि मैं तुमसे कहता हूँ, जो कि सब पुराणों का सार है। जो दोनों पक्ष की एकादशी का व्रत करता है वो आता। व्यास जी का वचन सुनकर भीमसेन पीपल के पत्ते की तरह कांपने लगे और डर कर बोले, हे पितामह, मैं क्या करूं। मैं उपवास नहीं कर सकता, इसलिए हे प्रभु, बहुत फलदायक एक ही व्रत को मुझसे कहिए। व्यास जी बोले कि वृष व मिथुन के सूर्य में ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है, उसका यत्नपूर्वक निर्जल उपवास करना चाहिए। स्नान और आचमन में जल का निषेध नहीं है। माशे भर सुवर्ण का दान जिसमें डूब जाए, उतना ही जल आचमन के लिए कहा गया है। वही शरीर को पवित्र करने वाला है। गौ के कान की तरह हाथ करके माशे भर जल पीना चाहिए। उससे थोड़ा या अधिक जल पीने से मदिरा पान के समान होता है, और कुछ न खाए, नहीं तो व्रत भंग हो जाता है। एकादशी के सूर्योदय से दूसरे दिन के सूर्योदय तक जल पान न करे। ऐसा करने से 12 महीने की एकादशी का फल उसको बिना यत्न के मिल जाता है। फिर द्वादशी को सवेरे निर्मल जल में स्नान करके ब्राह्मणों को जल और सुवर्ण का दान करे। फिर व्रत करने वाला कृतकृत्य होकर ब्राह्मणों सहित भोजन करे। हे भीमसेन, इस प्रकार व्रत करने से जो पुण्य होता है उसको सुनो। साल भर में जितनी एकादशी होती है उनका फल इस करने से मिल जाता है, इसमें संदेह नहीं है। शंख चक्र गदाधारी कृष्ण भगवान ने मुझसे कहा है कि सब धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आओ। एकादशी को निराहार रहने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। कलियुग में द्रव्य दान से शुद्धि नहीं है, स्मृति संस्कार से भी सद्गति नहीं होती। इस दुष्ट कलयुग में वैदिक धर्म भी कहाँ है। हे वायुपुत्र, बार बार विशेष क्या कहूँ। दोनों पक्ष की एकादशी में भोजन न करे। ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की एकादशी में जल भी वर्जित है। हे वृकोदर, इसका व्रत करने से जो फल मिलता है उसे सुनो। सब तीर्थों से जो पुण्य होता है और सब दान करने से जो फल होता है, हे वृकोदर, वो फल इस एकादशी का व्रत करने से मिल जाता है। साल भर में शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जितनी एकादशी है, उनका उपवास करने से धन, धान्य, बल, आयु, पुत्र, आरोग्यता मिलते हैं। वे सब इस एकादशी के व्रत करने से मिल जाते हैं। हे नरव्याघ्र, मैं तुमसे सत्य कहता हूँ कि इतना व्रत करने से बड़े शरीर वाले भयंकर काले पीले रंग के दंड पाशधारी यम के दूत उसके पास नहीं आए, बल्कि पीताम्बरधारी हाथ में चक्र लिए हुए सुंदर विष्णु पार्षद उसके पास आते हैं और अंत समय में उस मनुष्य को विष्णु लोक में ले जाते हैं। इसलिए यत्नपूर्वक निर्जल व्रत करना चाहिए। फिर जलदान और गोदान करने से मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। हे जन्मेजय, इसको सुनकर पांडवों ने इस व्रत को किया
उसी दिन से भीमसेन ने इस निर्जला एकादशी का व्रत किया। तभी से इसका नाम भीमसेनी एकादशी भी विख्यात हो गया। हे अनंत, हे देवेश, मैं आज आपका निर्जल व्रत करूंगा और दूसरे दिन भोजन करूंगा। ऐसा कहकर सब पापों को दूर करने के लिए इंद्रियों को वश में करके श्रद्धापूर्वक व्रत को करे। हे राजन, जिसने निर्जला एकादशी का विधिपूर्वक उपवास किया है, उसका और धर्म से क्या प्रयोजन है? व्रत करने वाला विष्णु लोक को जाता है। हे कुरुश्रेष्ठ, जो एकादशी के दिन सुवर्ण, अन्न, वस्त्र का दान करता है, वो सब अक्षय होता है। एकादशी के दिन जो अन्न खाता है, वो पाप भोगता है। इस लोक में वो चांडाल होकर मरने के बाद बुरी गति पाता है। जो ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी का व्रत करके दान करेंगे, वे परम पद को प्राप्त होंगे। हे कौन्तेय, निर्जला एकादशी के दिन श्रद्धा और नियम से युक्त स्त्री पुरुषों का जो विशेष कर्तव्य है, उसे सुनो। जलाशयी भगवान का पूजन करे और गोदान करे अथवा घृत धेनु का दान करे। अनेक तरह के मिष्टान और दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को प्रसन्न करे। ब्राह्मण के प्रसन्न होने से मोक्ष देने वाले भगवान भी प्रसन्न होते हैं। निर्जला के दिन अन्न, गौ, वस्त्र, शैया, आसन, कमंडल, छत्र, पादत्राण इनका सुपात्र को दान देते हैं। वे सोने के विमानों में बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। जो कोई भक्ति से इस कथा को सुनते अथवा कहते हैं, वे दोनों निसंदेह स्वर्ग को जाते हैं। मैं केशव भगवान को प्रसन्न करने के लिए आचमन के सिवा एकादशी के व्रत में दूसरा जल ग्रहण नहीं करूंगा। इस प्रकार नियम करना चाहिए। द्वादशी के दिन गंध, पुष्प, जल और दीपक से देवताओं के ईश्वर वामन जी का पूजन करना चाहिए। विधि पूर्वक पूजन करके विनय पूर्वक कहे, हे देवताओं के ईश्वर, हे इंद्रियों के ईश्वर, हे संसार समुद्र से पार करने वाले, जल से भरे हुए कलश के दान करने से मुझको परम गति दीजिए। ऐसा कहकर ब्राह्मणों के लिए शक्ति के अनुसार कलश देने चाहिए। इस प्रकार जो पवित्र और पापों को दूर करने वाली इस एकादशी का व्रत करता है, वह सब पापों से छूटकर परम पद को प्राप्त होता है। भक्तों, तो इस प्रकार ये थी निर्जला एकादशी व्रत की कथा। उम्मीद है कि आपने इस कथा को सुनकर आनंद लिया होगा और इसके महत्व को समझा होगा। भगवान विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि या जय विष्णु लिखकर अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। इस कथा को अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें ताकि वे भी निर्जला एकादशी के महत्व को जान सकें। अगले वीडियो में हम एक और नई कथा के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।